जैन धर्म धर्म नहीं, एक कैरेक्टर है। जो भी चाहे उसका पालन कर सकता है। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा दी जाती है। संसार से संन्यास की यात्रा का शुभारंभ होता है। यहाँ पर जैसे हम संसार में आए हैं, वैसे ही संसार से जाने की जो यात्रा है, जैन धर्म से ही प्रारंभ होती है। जो भी चाहे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सभी क्षत्रिय थे, जितने भी गणधर हुए हैं वो सभी ब्राह्मण थे। उन्होंने दुनिया को एक ही संदेश दिया, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यदि आप किसी को जीने का अधिकार दोगे तो वो तुम्हें जीने का अधिकार देगा। ये संदेश भगवान महावीर ने सारी दुनिया को दिया। आज पूरा देश, पूरी सरकार, पूरा देश की भावनाएं हमारे अध्यात्म से जुड़ी हैं। उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए हैं, अहिंसा होगी तो जीवों को जीवन दान मिलेगा, जीवों को जीवन दान मिलेगा तो वो जीव तुम्हें जीवन दान देंगे। दूसरा उन्होंने संदेश दिया, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने यदि देश को आज़ाद कराया तो सत्य के प्रभाव से आज़ाद कराया। आज हमारे पास हथियार नहीं हैं, फिर भी हम निडर हैं। क्यों? सत्य के प्रभाव से। तीसरा उपदेश दिया उन्होंने, अचौर्य, कभी किसी की चोरी नहीं करना। आप देखिए, भारत देश आज भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतना सोना देश से चुराया गया, सब कुछ हुआ देश के साथ, लेकिन फिर भी भारत देश ने किसी दूसरे देश की में जाकर के कभी चोरी नहीं की। हमेशा आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को भारत देश पर नाज है, क्योंकि हम अचौर्य के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी हमारे देश के लोग टैक्स चुकाते हैं। आज हमारे देश के लोग नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि भारत देश सरकार से नहीं, भाग्य विधाता, भगवान के भरोसे चला करता है। यहाँ सरकार कभी घर घर नहीं जाती, लेकिन हम लोग भगवान के सिद्धांतों पर चल करके नियमों का पालन करते हैं। अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। आज हमारे देश में जो ब्रह्म है, साधना है, आत्म कल्याण की भावना है, यहाँ पर चाहे बहन हो, बेटी हो या किसी की घर की स्त्री हो, उसको भी हम अच्छी निगाहों से देखते हैं। ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा अच्छा अचीवमेंट है, जो हमारे देश में आज हम लोग बहुत आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और एक सिद्धांत उन्होंने दिया, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कभी भी कोई भूखा व्यक्ति देश में भूखा न सोए। ये हमारे देश का सिद्धांत है। आज जितना डोनेशन भारत देश में होता है, उतना डोनेशन और किसी देश में सुनने को नहीं मिला करता है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आज हम मुंबई में रहते हैं, लोग कहते हैं मुंबई माया नगरी है। माया नगरी है, पैसों की नगरी है, लेकिन यहाँ मुंबई की शुरुआत सबसे पहले दान से होती है। कोई गरीब भूखा ना उठे, कोई भी गरीब कोई भी काम करे तो वह भूखा ना सोए। यह हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नीति है। ये जैन धर्म ने नहीं, ये हमारे अंदर के नेचर ने सिखाई है। तो जो नेचर का पालन करता है बस वही जैन है। तो हम सभी अपना जीवन नेचुरल जीते हैं। आप भी जीना चाहो, आप भी जी सकते हो, क्योंकि ये जैन धर्म जन जन की धरोहर है, जन जन से जुड़ा हुआ धर्म है। क्योंकि आज मैं दिगंबर बन के यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब तक बच्चा नंगा रहता है तभी तक माँ की गोद में रहता है। जब तक मैं नंगा रहूँगा भारत माता की गोद में रहूँगा। तो मैं भारत माता का एक सच्चा संत बन के आपके बीच में बैठा हूँ। बाकी के संत तो कभी भी देश को छोड़ के भाग सकते हैं। देश पर कुछ अटैक आया, कुछ आक्रमण हुआ तो सारे संत कहेंगे अमेरिका अच्छा है, जर्मनी जापान अच्छा है, लेकिन भारत का सच्चा बेटा एक जैन संत है। जीता भी भारत में है, साधना भी भारत में करता है, जो कुछ भी जाप करता है, ध्यान करता है, भारत के उत्थान, भारत के विकास के लिए क्या करता है। हो तो हमने 48,000 मीटर कपड़े पर भगवान भक्ताम्र लिखवा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक चांदी का मैंने भक्ताम्र बनवाया है, दिल्ली के संसद में रखवाने के लिए, बताने के लिए कि भारत देश वैज्ञानिकों की नगरी नहीं, ये भारत देश भगवान की भक्ति की नगरी है।
यहाँ तो सुबह उठते ही आरती चलती है, दीपक लगाए जाते हैं, भगवान का शंखनाद होता है, मंत्र जाप हुआ करता है और रात के सोने के पहले भी हम लोग एक बार प्रभु को याद करते हैं। ऐसे भारत देश में सभी भक्ति कर सकें, ये अभियान पूरे देश का अभियान है। क्योंकि मैं कभी अपने आप को जैन संत नहीं मानता हूँ, सबसे पहले मैं भारत माता का बेटा अपने आप को मानता हूँ। इसी भावना के साथ आपके बीच में आता हूँ, जुड़ता हूँ। एक चैनल है भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल, तो मैं उस पर एक ही बात कहता हूँ कि मुझे जैन संत के रूप में नहीं, मुझे भारत माता के बेटे के रूप में देखोगे तो मुझसे बहुत कुछ सीख पाओगे। आचार्य सन्मति सागर महाराज जो अभी इस धरती में नहीं हैं, उनके परम आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और आज मेरे साक्षात परम गुरु बख्तामर वाले बाबा आचार्य प्रणाम सागरी महाराज का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है और है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ना कोई भाव में उनके साथ रह करके उनके पद चिन्हों पे मैं चलूँ और मेरे आत्मा का कल्याण कर सकूँ। अब आचार्य जी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है बख्तामर, 48,000 मीटर कपड़े के ऊपर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके ऊपर बख्तामर अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है, हिंदुस्तान के कई संतों ने लिखा है, अपना सिग्नेचर किया है, कई पॉलिटिशियनों ने लिखा है। और उस बख्तामर का एक ध्वज लहराने का कार्यक्रम बहुत जल्द हम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे जैन समाज के लिए, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुओं के लिए ये प्रोग्राम हम करने की एक रूपरेखा बना रहे हैं। तो आगे का ये जो बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं वो एक सफल, क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें, दुनिया तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा अहिंसामयी अच्छा काम हो रहा है। आचार्य श्री के सामने नमोस्तु करते हुए मैं आपको एक बात बता देता हूं जो मेरे मन में है। अभी भी जैन लोगों को और बाकी सब लोगों को यह मालूम नहीं है कि दिगंबर जैन संत होते क्या है। 24 घंटे में एक ही बार खड़े खड़े अपनी उंगलियों में आर लेना, वो एक ही बार पानी पीना, फिर आप 20 किलोमीटर चलेंगे तो भी पानी नहीं पीना दूसरे दिन, और वो भी कोई इसमें बाधा आ गई तो वो दिन उपवास, निर्जला उपवास। ऐसे जैन, इसके अलावा केसलोज करना, बहुत सारी तपश्चर्या का जो प्रभाव आज जैन समाज का है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, किसी को नहीं मालूम, वहां जैन धर्म का गुरुजी एक लैंग्वेज सिखाया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और वहां एक लैंग्वेज है, एक विषय है जैन धर्म के ऊपर। जब वो लोग जैन धर्म को अपना रहे हैं तो हम हिंदुस्तान वाले जैन धर्म को क्यों नहीं अपनाएंगे। मैं सबको बोलता हूं, कोई जैन धर्म नहीं, कोई दूसरा कोई धर्म नहीं, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो, जियो और जीने दो के नारा लेकर के जो आदमी आगे बढ़ेगा, भारतवर्ष के लिए जो आदमी अच्छा काम करेगा, वो सब हमारे लिए एक सर आंखों पे है। याद आती है कि लाखों मुगलिश हो गए, लाखों तवंगर हो गए, दोनों खाक में मिल गए, दोनों बराबर हो गए। ऐसी दुनिया में जितना भी अच्छा काम आप कर सकते हो आप कीजिए, यही मेरी भावना है। नमस्ते गुरुदेव।